हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। और ये बिहार से रिलेटेड सारा करंट रहेगा। देख सकते हैं आज के डेट का है, ये 5 जून का 5 जून का है। और आज से रिलेटेड जितना भी करंट आपको इससे में मिलेगा, सारा का सारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे जो कि इससे बाहर, तो बिहार का जो भी एग्जाम हो उससे बाहर ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी न्यूज में ये काफी हाईलाइटेड है कि जाति आधारित गणना शुरू करने की तैयारी में लगेगा 1 माह की तैयारी। ये मुख्यमंत्री का है और ये जो बिहार स्पेशल अपने लिए करा रहा है। इससे पहले जो है, यदि इसकी डिटेल हम लोग देखेंगे, इससे पहले ये लगातार कंटिन्यू आ रहा है। तो देख सकते हैं जो कि इससे पहले जो है जाति आधारित जनगणना 2 स्टेट, एक आपको कर्नाटक और दूसरा जो है आपको ये तेलंगाना, ये दो जो है वो आई थिंक वो दोनों में हुआ है, जिसको लेके सुशील मोदी बोल रहे हैं जो कि पहले वहाँ का एक बार निरीक्षण कर लिया जाए, वहाँ पे बातचीत कर लिया जाए, उसके बाद बिहार में जो है तो जाति आधारित जनगणना कराया जाए। चलिए इसमें यही रिलेटेड है। नेक्स्ट यदि हम लोग न्यूज की बात करें तो देख सकते हैं पटना सिटी रेलवे स्टेशन से क्षेत्र से पहाड़ तक फैला था पुराना पाटलिपुत्र शहर। और ये इसलिए हम लोग को ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है हिस्ट्री पे है। हिस्ट्री में जानते ही हैं बिहार जो है तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में। यहाँ पे देख सकते हैं 6वीं से 7वीं एवं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर के विस्तार को दक्षिण पूर्व में पटना सिटी रेलवे स्टेशन क्षेत्र से लेकर दक्षिण पश्चिम में बाईपास के नजदीक पहाड़ी गांव तक था। मशहूर चीनी यात्री वैन फांग के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था, तो सीयूकी, क्या नाम था, सीयूकी के आधार पर पाटलिपुत्र शहर की सीमा की खोज के क्रम में यह अहम जानकारी मिली है। कला संस्कृति और युवा विभाग की इकाई बिहार विरासत विकास समिति और इंग्लैंड के कार्डिफ विश्वविद्यालय की संयुक्त टीम इस योजना पर काम कर रही है। तो ये हम लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है जो कि इंग्लैंड का कौन सा विश्वविद्यालय जो है तो बिहार में इस योजना पे काम कर रही है। तो ये क्वेश्चन का बन सकता है और ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो कार्डिफ विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे है, तो ये इंग्लैंड का विश्वविद्यालय है, कार्डिफ विश्वविद्यालय। तो ये हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि देख सकते हैं बिहार विरासत विकास समिति के कार्यपालक निर्देशक विजय कुमार चौधरी की बताते हैं कि ऐतिहासिक पाटलिपुत्र शहर की सीमा को लेकर अब तक कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। करीब 630 ईसा पूर्व से 642 ईस्वी तक 630 ईस्वी से 642 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर आए चीनी यात्री वेनफांग अपने यात्रा वृत्तांत पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र शहर की सीमा को लेकर जिक्र जरूर किया है। वह जिन जिन बौद्ध स्थलों पर गए हैं उसकी दिशा और दूसरी ओर का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। यह यात्रा वृत्तांत चीनी भाषा में भी थी। करीब 1840 ईस्वी के आसपास इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी क्वेश्चन हम लोग के लिए बनता है, मगर ये तो हिस्ट्री का है, सब कोई पढ़े होंगे, ने इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर नालंदा और वैशाली की खोज की। कार्डिफ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और चीनी भाषा व इतिहास के जानकार मैक्स डीग ने नए सिरे से ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का अनुवाद किया है। कार्डिफ विश्वविद्यालय की टीम यात्रा वृत्तांत के आधार पर जिन जिन इलाकों को चिन्हित कर रही है वहां बिहार विरासत विकास समिति की टीम जाकर पुरातात्विक अध्ययन कर रही है। पहाड़ी और पटना सिटी के पास टीले पर मिले पुरातात्विक चिन्ह के आधार पर इसके पाटलिपुत्र से जुड़ाव का संभावना जताई जा रही है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये जो है तो चालू है खोजना, और खोज में अब क्या मिलता है ये तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। यहाँ पे आगे यदि हम लोग देख सकते हैं, आगे के यदि बात करें तो उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, सघन आबादी के कारण इस क्षेत्र की खुदाई की योजना नहीं है। तो मतलब वो जो भी है कुम्हराड़ के पास मिली 2000 साल पुरानी दीवार हो सकता है कुफान काल की। ये देख लेते हैं। राजधानी के कुम्हरार इलाके में तालाब के जीर्णोद्धार के दौरान करीब 2000 साल पुरानी दीवारें मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार यह दीवारें कुफान काल के हो सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पटना सर्कल के अनुसार गुरुवार शाम को खुदाई के दौरान अधिकारियों को यह दीवार नजर आई। एएसआई की टीम यहाँ केंद्र सरकार के मिशन अमृत सरोवर योजना, कौन सा मिशन, अमृत सरोवर योजना के तहत जो है संरक्षित तालाब का जीर्णोद्धार कर रही है। तो ये पूछ सकता है जो कि मिशन सरोवर योजना क्या है, ये क्वेश्चन बन सकती है। ठीक है, तो इसी के दौरान तालाब के अंदर ईंटों के दीवार मिले हैं। एएफआई के अधिकारी दीवार के पुरातात्विक महत्व के आकलन कर रहे हैं। इस जानकारी
दिल्ली स्थित SI मुख्यालय के अधिकारियों को भी दी गई। कुषाण राजवंश का शासनकाल 30 ईस्वी से 375 ईस्वी तक माना जाता है। उत्तर भारत के साथ अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्से कुषाण से संबंधित है। तो देख सकते हैं ये जो है वो आपको रिलेटेड है, तो ये दो क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना बनती है, और बनने की संभावना क्या, इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा आप लोग को। तो चलिए इस पेज में तो हम लोग को जो मिला वो हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि विश्व परिसर में 300 लोगों की क्षमता वाला बनेगा ऑडिटोरियम, ये तो हम लोग के लिए जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वही हम लोग करेंगे। पटना हाईकोर्ट के नवनियुक्त 7 न्यायाधीश ने ली शपथ। चलिए ये हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए कारगर है। क्योंकि यदि एग्जाम नजदीक है और यदि बनेगा क्वेश्चन तो ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और हम लोग को ज्यादा नीचे नहीं जाना है। पटना उच्च न्यायालय के नवनियुक्त जज शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार और आप देख सकते हैं आलोक कुमार पांडे, सुनील दत्त मिश्रा, चंद्र प्रकाश सिंह, चंद्रशेखर झा शपथ ग्रहण के बाद मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के साथ। तो मतलब ये 5 हो गए, 5 आपको नाम हो गए। कौन कौन? जज शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पांडे, सुनील दत्त मिश्रा, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्रशेखर झा। तो ये 5 जो है पटना हाईकोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश बने हैं। चलिए इसमें हम लोग को इतना ही देखना है, इसके आगे हम लोग को नहीं देखना है। तो और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जजों की संख्या जो है 27 पे बढ़कर 34 हो गई है। ये सिर्फ हम लोग को देखना है कितना हो गई है, 27 पे बढ़कर 34 हो गई है। ये सिर्फ हम लोग को देखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसी में तेजस्वी यादव करेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी। ये तो हम लोग के लिए नहीं जरूरी है। ब्लॉकचेन के प्रयोग से कार्य क्षमता बढ़ाना संभव। अब ये देखना, 4 शहरों में नए रिंग रोड के प्रस्ताव में बाईपास की संपर्कता होगी मुख्य आधार। ये जातिगत जनगणना नहीं, जाति गणना या सर्वे कहें। जायसवाल ये बोल रहे हैं नाम चेंज करने के लिए, हम लोग को लिए ये भी नहीं है कोई ऐसा। यहाँ पे यदि देख सकते हैं, यहाँ पे सुशील मोदी ने गणना पर दूसरे दिन भी दी नसीहत। ये सुशील मोदी जी का है ट्वीट, मतलब वो अपना दिए हैं। तो इसीलिए जाति आधारित गणना के लिए और VIP देगी 5 करोड़ रुपया भागीरथी के सम्मान पे उप मुख्यमंत्री सम्मानित। चलिए ये जो है हम लोग के लिए है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, भागीरथी फ्री सम्मान से उप मुख्यमंत्री सम्मानित। यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के होसदुर्ग तालुके में राजा भागीरथ की जयंती मनाई गई। भागीरथ मंदिर का लोकार्पण हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं भागीरथ मंदिर का जो है वो लोकार्पण हुआ। उपाड़ा समुदाय द्वारा उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को भागीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? तो रेणु देवी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उन्हें जो है भागीरथी सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम श्री श्री डॉक्टर पुरुषोत्तम नंदपुरी के सानिध्य में हुआ है। तो हम लोग को इतना नहीं, सिर्फ यही देखना है कि भागीरथी श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है उप मुख्यमंत्री बिहार की रेणु देवी, उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देख सकते हैं नीतीश सरकार के विरोध में मुद्दों पर कांग्रेस ने राजद से झाड़ा पला। ये सब हम लोग के लिए नहीं है, ये सब को हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर से सुरक्षा बढ़ाने पर नई रणनीति, वाराणसी बम धमाके में, ये सब हम लोग के लिए नहीं है। जो भी हम लोग बिहार पे जो भी होगा, बरौनी में लगेगा नैनो यूरिया प्लांट मंडविया, ये हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये हम लोग के लिए कारगर है। यहाँ पे देख सकते हैं बेगूसराय प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल में नवनिर्मित LCMS लैब को उद्घाटन किया है। नाइप पर सिपेट की टीम के साथ मंथन किया है। इसके बाद बरौनी हार्ल, मतलब हिंदुस्तान उर्वरक व रासायनिक लिमिटेड, ये पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा, प्लांट का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उद्योग का विस्तार होगा तो रोजगार का अवसर बढ़ेगा। आत्मनिर्भर के लिए PLI का उपयोग किया जाएगा। यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में 5 नए प्लांटों का निर्माण करने का निर्णय लिया था। हाल 3 प्लांट बना रहा है, इसमें से एक गोरखपुर में कमीशन हो गया है, दूसरा जो है सिंदरी और तीसरा बरौनी में काम चल रहा है। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ देश की समृद्धि में जुटे हैं। हाजीपुर में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन व अन्य केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ थे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं। और हम लोग के लिए कोई ज़्यादा ये नहीं करना है। बरौनी में जो है वो नैनो यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या न्यूज है तो यहाँ पे कटिहार में अवर निबंधक के 4 ठिकानों पर निगरानी विभाग ने छापा मारा। अब क्या कीजिएगा, ऐसा ऐसा स्थिति बना देता है जो कि भाई पैसा इतना। चिल्ड्रेन पार्क में 42 में 17 उपकरण खराब बदले गए, नया बदलने का दिया गया निर्देश। ये गंगा में स्वच्छ अविरल धारा के लिए बनाएगा जागरूक कैलेंडर जिलाधिकारी। ये सब कोई नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलेगा अभियान। ये बेऊर जेल में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में तोड़े। ये भी नहीं है। बारिश होने पर हर हाल में 4 से 5 घंटे में हो जाएगा जल निकास। तारकीफोर ने ये वादा किया है। पटना में देखे ही थे पिछले साल क्या स्थिति था। तो नेहरू नगर नाले ढंग पर ये सब भी नहीं है हम लोग के लिए। चलिए, आरपीएफ ने पिछले फेज कौशल विकास में मिले 500 लोगों के दिए गए कैरियर संबंधित टिप्स, ये हम लोग देख लेते हैं। इसीलिए जो कि हो सकता है मे बी, तो इसीलिए एक नज़र हम लोग को देखने में क्या जा रहा है तो देख लिया जाए। क्या कहते हैं, कौशल विकास मेले में 500 लोगों को दिए गए कैरियर संबंधी टिप्स। चलिए इस पे एक नज़र हम लोग बना लेते हैं। फिर फरफरी निगाह पे देखना है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सेव द चिल्ड्रेन की ओर से अदालतगंज स्थित कदौर, कौन सा जगह का नाम है भाई, केदार जो है, केदार भवन में 1 दिवसीय कौशल विकास मेला का आयोजन किया गया। मेले में पटना के विभिन्न क्षेत्रों में से आए 14 कौशल विकास संस्थाओं ने हिस्सा लिया है। बंधन स्कूल के डेवलपमेंट सेंटर, ICICI एकेडमिक फॉर स्कूल, कौशल युवा प्रोग्राम, राज इंफोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन, प्रथम हॉस्पिटैलिटी स्कूल ट्रेनिंग सेंटर, स्किल फाउंडेशन, बिहार महिला समाज, मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण केंद्र आदि ने मेले में जो है तो आए लोगों को कौशल विकास की जानकारी दी है। मेले में 500 से अधिक युवाओं ने 25 अलग अलग ट्राइब से संबंधित स्किल के बारे में जानकारी ली है, हासिल किया है। वहीं 70 युवाओं ने विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण लेने के लिए ऑन द स्पॉट मुफ्त पंजीयन भी कराया है। तो ये हम लोग के लिए उतना नहीं है। खाली ये हो सकता है जो पूछ दे जो कि ये मेला जो है तो कहाँ लगा था, कौशल विकास मेला, ये सिर्फ हम लोग को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज। नेक्स्ट पेज को निकालते हैं। आती जाती रेबिल, ये सब हम लोग के लिए नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं। ये भी हम लोग के लिए नहीं, कहाँ क्या कान के, ये सब हम लोग के लिए नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज, ये पेज ही हम लोग स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में प्रशिक्षित होंगे राज्य के शिक्षक, तो ये भी हम लोग के लिए उतना नहीं है। स्किल डेवलपमेंट में विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र के लिए लतीफी से आक्रोश, मतलब जो कि लेट से जो एग्जाम होता है उसको लेके जो है तो इन लोगों ने जो है तो मोर्चा निकाला है। जो एग्जाम बिहार में लेट से लिया जाता है उसको लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय के कौशल शैक्षणिक सत्र में की लेट लतीफ से आक्रोश। राजनीतिक बहस में बदलाव लाना है तो युवाओं को के बिना संभव नहीं है। नकारात्मक राजनीतिक बहस को सकारात्मक बनाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। ये बात कलम सत्याग्रह अभियान के दूसरी कड़ी के रूप में शनिवार को बिहार इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के सभागार में आयोजित युवा सांसद अभियान के संयोजक आनंद माधव ने कही है। तो ये कौन सा सत्याग्रह के तहत कहा गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट आई थिंक है नहीं, कमल सत्याग्रह, सॉरी कलम सत्याग्रह जो है उसके तहत ये आवाज उठाया गया है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जेब में मोबाइल से मिला MBBS पर छात्र, ये सब तो देख जानते ही हैं। ये बिहार के लिए BBSC में भी ऐसा हो चुका है। मगध कंप्यूटर सेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं PU भरे जाएंगे। स्नातक के लिए आवेदन फॉर्म, ये सब हम लोग के लिए नहीं है। साइबर अपराधियों के लिए सेफ जोन बन रहा पटना, अब ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देख सकते हैं जो कि साइबर से रिलेटेड है, तो ये हो सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, साइबर अपराधों के लिए पटना जिला सेफ जोन बन गया है। पिछले साल ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ था और लगातार साइबर अपराधियों की टोह में दूसरे राज्यों से आ रही पुलिस टीम इस पर मुहर लगा रही। मात्र इस साल अब तक 2 दर्जन से अधिक फातिर को पुलिस जेल भेज चुकी है, लेकिन एक भी मामले में फरगना को गिरफ्तारी नहीं हुई है। ज्यादातर फरगना, नालंदा और नवादा जिले के बताए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन पुलिस उनके घर तक नहीं पहुंच पाई है। मालूम
हो कि 2 साल पहले साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच के लिए पटना पुलिस को बिहार आर्थिक अपराध इकाई के भरोसे बैठना पड़ता था, लेकिन अब जिले में भी साइबर सेल यूनिट स्थापित की गई है। इसके प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। हालांकि अप्रत्याशित सफलता नहीं मिल रही है। सूत्रों को माने तो साइबर सेल का मुकदमा का अधिक बोझ है। थानों में कांड दर्ज होने के बाद मामले को तुरंत साइबर सेल में भेजा भी नहीं जाता है। वहीं एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों का कहना है कि साइबर क्राइम के मामले में सफलता भी मिल रहा है, लोगों का भी सतर्क रहने की जरूरत है। पंजाब पुलिस की सूचना पर पकड़ा गया था इंजीनियर, ये तो महाराष्ट्र, ये सब हम लोग के लिए नहीं है। वैसे ये भी नहीं है, देख लिए। सोना लूट ले, ये भी नहीं है। महालक्ष्मी ज्वेलर पर डकैती, ये भी नहीं है हम लोग के लिए। चलिए नीचे देखते हैं। संजय सिंह का साला, ये भी नहीं है। नए बिजली चोरी, ये सब तो हम लोग के लिए है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे का यदि बात किया जाए तो पीतल नगरी परेव का लौटेगा गौरव, प्रशिक्षण के साथ मिलेगा अनुदान। तो पीतल नगरी किसको कहा जाता है वो भी तो देखना जरूरी है। तो चलिए बिहार के जो है देख सकते हैं, बिहार के परेव गांव पीतल नगरी इसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, पीतल नगरी किसको कहा जाता है? बिहार के परेव को। परेव जो है यहाँ पे देख सकते हैं परेव। शनिवार को व्यवसायियों के साथ उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक, निर्देशक व संबंधित अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। पीतल कारीगरों से मिलकर अधिकारियों के कारोबार को आगे बढ़ाने में आ रही समस्याओं का उसके समाधान के जाना। प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने कहा कि नए उत्पाद को बनाकर बाजार में लॉन्च कर उचित कीमत प्राप्त करने पर विचार करना होगा। मार्केटिंग की जरूरत है। नई तकनीक वाली मशीन की खरीद के उत्पाद क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुदान राशि प्रदान करना होगा। तो ये बिहटा में है। कहाँ पे है? बिहटा में है आपको, ठीक ना, जिसको पीतल नगरी कहा जाता है। परेव गांव को पीतल नगरी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? तो बिहटा में। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यदि नेक्स्ट देखें हम लोग तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। कोल्ड स्टोरेज व प्रोसेसिंग प्लांट जरूरी है। केले व लीची का उत्पादन होता है, लेकिन कई जगहों पर कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था नहीं है, वो खराब हो जाता है, इसीलिए ये सब चीज़ है। तो चलिए, सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार। देख सकते हैं प्रधान सचिव ने कहा कि कारीगर फिर से अपने पुश्तैनी कारोबार में रुचि ले, इसके लिए सरकार हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करेंगे। तो एक बार फिर पीतल नगरी शीर्ष पर होगा। बड़े स्तर पर रोजगार अवसर मिलेंगे, साथ साथ यहाँ के लोग की भी आय बढ़ेगी। तो पीतल नगरी जान गए अब हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। सरिया और सीमेंट में राहत, 15 दिनों में दोबारा पारदर्शी परामर्शी समिति बना नगर निकाय संचालन के लिए मुख्यमंत्री से करेगी बात। उप मुख्यमंत्री देख सकते हैं यहाँ पे जो है तीसरी मंजिल पर बुजुर्ग, ये सब नहीं है हम लोग के लिए। अर्निग नहीं, सेवा का ख्याल रखे करे डॉक्टर। 4 वर्षों से एम्स में मिल रहा अस्थायी चिकित्सा। पटना सहित 5 शहरों में कंपोजिट सिलेंडर उपलब्ध। देख सकते हैं ये क्या है वो देख लिया जाए। पटना सहित 5 शहरों में जो है कंपोजिट सिलेंडर जो है वो उपलब्ध है। तो अब इसको बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए क्या है, ये हम लोग के लिए कारगर है कि नहीं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंपोजिट सिलेंडर का विस्तार किया है। पटना के साथ ही बिहार के 5 शहरों में यह उपलब्ध है। शीघ्र इसे वैशाली में लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपोजिट सिलेंडर का दायरा बढ़ाने के साथ ही इसे उपभोक्ताओं को भी बढ़ रहे हैं। वर्ष 2021 में हुई थी इसकी लॉन्चिंग। तो ये देख सकते हैं कब हुई थी इसकी लॉन्चिंग, तो 2021 में। यहाँ पे देख सकते हैं 2021 के सितंबर में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। पहले पटना में ही हुई थी। शुरुआत में इसका उपभोक्ता कम था, हालांकि इस समय पटना की 5 एजेंसियों के पास कंपोजिट सिलेंडर उपलब्ध है। उपभोक्ता की बढ़ रही संख्या। पटना जिले के अब IOCL की सभी 70 गैस एजेंसियों के पास कंपोजिट सिलेंडर पहुंच चुका है। इसके लिए आप देख सकते हैं जो कि इसके साथ ही उपभोक्ता की संख्या बढ़कर 884 हो पहुंच गई है। हालांकि पटना जिले में IOCL के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 8.9, ये हम लोग के लिए नहीं है उतना भी कारगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज निकालते हैं। मधुर दक्षिण बिहार में गर्मी, उत्तर प्रदेश बिहार ये सब तेज प्रताप फिर भर के इस्कॉन मंदिर पर लगा आरोप। डाक घरों में RTGS और NEFT की सुविधा शुरू। देख सकते हैं ये सब हम लोग के लिए नहीं है। जो भी हम लोग के लिए रहेगा, धरती को बचाने के लिए अभियान
आज जो है 5 जून है, पृथ्वी दिवस है, आप लोग को पता ही है। यहाँ पर सॉरी पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, आज 5 जून है, आप लोग को पता ही है। चलिए इसको एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने का। धरती को बचाने के अभियान में सबकी भागीदारी जरूरी, यही कहा जा रहा है। तो चलिए इसका अंदर देखते हैं, कुछ हम लोग को मिल जाए अपने काम का। तो इस वर्ष मार्च में जून का एहसास हुआ है। यह 122 वर्ष से सबसे गर्म मार्च था। औसतन अधिकतम तापमान 33.10 डिग्री सेल्सियस रहा है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते तापमान की एक बड़ी वजह लोगों की जीवन शैली भी है। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि एक व्यक्ति भी कार्बन फुटप्रिंट में कटौती करके पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंटिंग का अर्थ संख्या व्यक्ति या उत्पाद द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के रूप में किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऐसा तो कुछ भी इसमें दिया हुआ नहीं है। 2022 में गर्मी के लिए कुछ समय बाद ही भूल जाएंगे, ठीक है। 2010 में मार्च भूल गए, तब प्रकृति ने हमें 33.09 डिग्री सेल्सियस के साथ चेतावनी दी थी, लेकिन हम अलर्ट नहीं हुए। ये सब है। उसके बाद हम लोग को ऐसा कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको लेके जो कि है हम लोग उतना ये हो। 35 वर्षों में एक तिहाई बच गया है कांवड़ झील। तो ये अब देख सकते हैं आप, कांवड़ झील प्रदेश के प्रसिद्ध कांवड़ झील राज्य का प्रमुख वेटलैंड है। इसकी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। 1984 के सर्वे के अनुसार झील 6586 हेक्टेयर में फैला था, लेकिन वर्तमान में सिमट कर 2032 हेक्टेयर रह गया। हालांकि सरकार ने इसके प्रबंधन के संकल्प लिया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य छोटे बड़े वेटलैंड को भी संरक्षित के लिए कदम उठाए गए हैं। तो यही न्यूज है, ऐसा देख सकते हैं आपको। कांवड़ झील, यहाँ पे ये चीज जो है हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। राज्य के इन झीलों में प्रमुख वेटलैंड यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग के लिए कारगर है दोस्तों। कांवड़ झील कहाँ पे है? बेगूसराय। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा। घोगाचाप कटिहार। सिमरी खख्तियारपुर झील सहरसा। यहाँ पे देखो उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण। भूफारा मन मुजफ्फरपुर में। ब्रह्मपुरा मन मुजफ्फरपुर में। केसरिया चौर पूर्वी चंपारण में। चैता चौर पश्चिमी चंपारण में। मानसी चौर खगड़िया में। तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है तो लिख लीजिए, ये बहुत ही कारगर है और एक जगह मिल गया हम लोग को, तो इसीलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए, यदि नेक्स्ट न्यूज के बाद के पर्यावरण को बचने के लिए योगदान की जरूरत है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक साल में राजधानी में काट दिए गए इतना पेड़, ये सब हम लोग के लिए तो उतना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यदि मिल जाता है कुछ भी तो बहुत ही। आयुष्मान भारत में जुड़ा मेडिवंशल हॉस्पिटल होगा। ये देखो, एक साल में राजधानी में, ये हम लोग के लिए पर्यावरण से बचने में योगदान की जरूरत है। अदमान अहमद को गीतों पर झूमे मेडिकल। ये बिहार बाल बैडमिंटन टीम का दोनों वर्गों ने जीत कर क्रम जीता है, वो भी हम लोग के लिए नहीं है। धारावाहिक कस्तूरी में दिखेगा किसान चाची के जीवन का संघर्ष। यहाँ पे ये हम लोग के लिए जो है तो इम्पोर्टेंट है भी नहीं भी देख कह सकते हैं। वैसे देख लेने में धारावाहिक कस्तूरी में मेरे जीवन से प्रेरित है जो 6 जून से शुरू होने वाली है। एक आशीर्वादी खट्टी मीठी कहानी के साथ यह शो जो है दर्शकों के जीवन जीतने के लिए हमें इससे पहले जीना होगा का संदेश देगा। यह मनोरंजन के लिहाज से स्ट्रॉन्ग पैकेज है, इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि आप इसको जरूर देखें। मगर ये देखते हैं बातें। पद्मश्री किसान चाची के नाम से कौन जानी जाती है? तो राजकुमारी देवी। ये राजकुमारी देवी जो है तो आप भी जानते हैं, ये पद्मश्री इनको मिला है, तो इनको किसान चाची भी कहा जाता है। पद्मश्री से सम्मानित है, ये किसान चाची के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। किन्हें? तो राजकुमारी देवी को। तो इन्हीं पे जो है तो ये जो बन रहा है कस्तूरी में दिखेगा किसान चाची के जीवन का संघर्ष, तो इसीलिए। और ये फेमस भी हैं और पद्मश्री भी अवार्ड मिला हुआ है, तो इसीलिए ये इनका नाम आप याद रखिए। धारावाहिक के निर्माता राजीव सिंह के और चैनल हेड अनुज कपूर ने कहा कि पद्मश्री राजकुमारी देवी, जिन्हें किसान चाची के जीवन से प्रेरित धारावाहिक कस्तूरी 6 जून से आजाद और MX प्लेयर पर प्रसारित की जाएगी।
तो देख सकते हैं ये सब नहीं याद रखना है, मगर ये याद रखना है कस्तूरी जो है किनके धारावाहिक जो कस्तूरी बन रहा है वो किनके जीवन पर ये धारावाहिक बनाया जा रहा है। तो पद्मश्री से सम्मानित राजकुमारी देवी, जिन्हें किसान चाची भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत बड़ा न्यूज है, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। रघुनाथ ये देख बंदा गंदा पानी, ये सब हम लोग के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 करोड़ में बनेगा समुदाय, ये भी नहीं। तकनीशियन के अभाव में 2 साल पे हम बैठक, ये भी नहीं है। 3 मनुष्यों गड्ढों के बड़े पानी, ये भी नहीं है। देख सकते हैं जो भी होगा वो आप लोग के सामने में जरूर हम कर लाएंगे। यात्री पे लूट पर, ये भी नहीं है। यहाँ पे मेहंदीगंज के झील खंदा तालाब में हुई मापी, नारीवाल लीग युवती विभाग ने आरोप में, ये सब नहीं है हम लोग के लिए। जमीन की लड़ाई पर लड़ रहे गरीब की होगी जमीन पर फायरिंग चाहते, ये सब कुछ भी नहीं है हम लोग के लिए। चलिए ये बिहार पे इतना ही रिलेटेड है। बिहार पे रिलेटेड यदि और कुछ भी मिलता है तो आप लोग के लिए जरूर हम लाएंगे, और ये पर डे आप लोग के लिए आएगा। तो और आप लोगों से यही विनती है जो कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको नेशनल भी चाहिए इसी तरह से तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं RSS प्रमुख मोहन भागवत आज शाम पहुंचेंगे मधुबनी। तो ये मोहन भागवत जो है वो आज जो है शाम में मधुबनी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक मोहन भागवत रविवार को मधुबनी पहुंचेंगे। यहाँ पे 9 जून को वे समस्तीपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। सर संघ चालक रविवार के शाम 4:20 दरभंगा एयरपोर्ट उतरेंगे। वहां पे जो है तो ये को उतना हम लोग को नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है RS प्रमुख मोहन भागवत आज शाम मधुबनी आए थे, ये हम लोग को सिर्फ देखना है। ठीक है, चलिए। क्योर जेल शिफ्ट जेल ब्रेक कांड, यहाँ पे ये देख सकते हैं फेरेफरा सीमान पूछी CBI, ये सब सीतामढ़ी में रातों दिन में उफान, सड़क पर बहा पानी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह अपने संकल्प के पक्के हो नीतीश कुमार। तो यही सब न्यूज है जो कि अब हम लोग के लिए कारगर नहीं है। और आप जो है तो अब देखते रहिए, इस चैनल पे आपको पर डे मिलता रहेगा। चलिए, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। यदि आप लोग को चाहिए तो आप लोग बताइएगा, फिर हम लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।